ओके क्या बोल रहा है, द मंथली परसेंटेज चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ माइस इन अ लैब इज, ओके लैब के अंदर कुछ माइस है, माइस मतलब चूहे, और उनका ग्रोथ दिया है। पहले महीने में 5% की ग्रोथ हो गई, दूसरे महीने में 2% की डिक्रीज हो गई, तीसरे महीने में 3% की डिक्रीज हो गई। तो इनिशियल पॉपुलेशन माइस की चूहों की इतनी थी, पी थी। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 3 महीनों के बाद कितनी पॉपुलेशन है कैसे लिखेंगे। तो ठीक है एक काम कर लेते हैं, देखो आपने को पता है कि कुछ इंक्रीज हो रहा है कुछ डिक्रीज हो रहा है, राइट। ओके तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है वो लिख लेते हैं पहले। ओके तो व्हाट इज द इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी है, पी है, राइट। ओके मंथ वन में क्या चेंज हुआ आपका, +5%, 5% की इंक्रीज हुई, राइट। ओके तो 5% का इंक्रीज मतलब इसमें मल्टीप्लायर क्या होगा आपका, 5% के इंक्रीज मतलब आपका मल्टीप्लायर कितना होगा, मल्टीप्लायर मतलब हम कितना ऐड करेंगे, तो देखो मल्टीप्लायर आपका कुछ ऐसे होगा कि आपको वन तो लेना पड़ेगा, वन तो लेना पड़ेगा, वन मतलब आपका जो भी है ये परसेंटेज वगैरह 100%, आपका 100% मतलब ये पॉपुलेशन तो रहेगी ना, इसमें क्या प्रॉब्लम, राइट। ये पॉपुलेशन रहेगी तो 100%, तो अपना मल्टीप्लायर क्या होगा, मल्टीप्लायर विल बी 100%, 100% जो भी है आपका 100% इनिशियल, और उसमें कितना परसेंट ऐड करना पड़ेगा, 5%, बराबर है। इनिशियल 100% और ये 5% की ग्रोथ, 100 + 5% कितना होता है, 105%। और 105% मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, तो वो होता है 1.05। ओके तो इज दैट द मल्टीप्लायर, इज दैट द मल्टीप्लायर 1.05, हाँ। तो पहले साल का जो मल्टीप्लायर है 1.05, जैसे कि वो यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो वी कैन टेक दैट। अभी हम बात करते हैं दूसरे महीने की, मंथ 2 चेंज। ठीक है तो मंथ 2 चेंज में क्या हो रहा है आपका, 2% का डिक्रीज हो रहा है ना, तो इसको भी देख लेता है। 2% का डिक्रीज है, क्या सच में 2% का डिक्रीज है, हाँ। तो जितनी पॉपुलेशन है आपकी वो, उसमें से कितना माइनस करना है, 2% को माइनस करना है। ठीक है तो मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं, मल्टीप्लायर आपका 100% पॉपुलेशन तो लेना ही है आपको, और कितना माइनस करना है, 2% माइनस कर लेना है, कितना होगा ये, तो 100 - 2, माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है ना, माइनस साइन है वहां पे, तो इसलिए माइनस ले रहे हैं, पहले प्लस लिया था क्योंकि वहां पे प्लस था। सो लेट अस टेक 100 - 2%, कितना होता है, 98%, 98%, ऐसा ही है ना। तो 98% मतलब क्या होता है, 98/100, दैट इज 0.98। ओके तो आपका मल्टीप्लायर कितना हो गया सेकंड केस में, 0.98 का, वो यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। ठीक है अभी हम बात करते हैं थर्ड मल्टीप्लायर की। ओके मंथ 3 चेंज, तो इसमें कितना हो रहा है आपका, 3% से पॉपुलेशन कम हो रही है, राइट। ओके कैन वी फाइंड द मल्टीप्लायर हियर, ओके मल्टीप्लायर देख लेते हैं यहाँ पे। ओके तो मल्टीप्लायर अगर आप यहाँ पे काउंट कर रहे हो, तो 100% की आपकी पॉपुलेशन, और कितने का डिक्रीज हो रहा है, कितने का डिक्रीज हो रहा है, 3% का डिक्रीज हो रहा है, तो कितना होगा ये, 97%, राइट। और 97% कितना होता है, 97/100 होता है, विच इज नथिंग बट 0.97। ठीक है ओके यहाँ तक क्लियर, 0.97। तो अपनी फाइनल पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी फिर 3 महीनों के बाद, फाइनल पॉपुलेशन। ओके तो फाइनल पॉपुलेशन आपकी आएगी, आपकी जितनी ओरिजिनल थी वो, है ना, इनिशियल पॉपुलेशन, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ये 3 मल्टीप्लायर्स के साथ, ये 3 मल्टीप्लायर्स के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कौन से, ये 1.05, 0.98, 0.97। तो 3 महीनों के मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.05 इंटू 0.98 इंटू 0.97। ठीक है तो फाइनल पॉपुलेशन आपका कितना आ जाता है फिर, तो इनिशियल आपका पी था ना, तो 1.05 इंटू 0.98 इंटू 0.97, ये आपका फाइनल पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है ओके तो कैन वी चेक इसके साथ कौन मैच हो रहा है,
ओके, तो ये जो आंसर है अपना कौन सा, P 1.05 0.98097, ये खाली इसमें है, राइट? ओके, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ये हो सकता है क्या? नहीं, इसमें मल्टीप्लायर्स बराबर नहीं है। 1.05 0.98 0.97 होना चाहिए, वो नंबर मैच नहीं कर रहे, ये बराबर है, राइट? थर्ड वाला भी कैसा है? गलत है, सही है, ये गलत है। तीसरा वाला भी गलत है, राइट? इसमें मल्टीप्लायर्स बराबर नहीं है। ओके, तो तीसरा वाला भी कैसा है? गलत है। चौथा वाला, चौथा वाला बोल रहा है पॉपुलेशन पी ही रहेगी, वो तो पूरा ही गलत है ना? पी पॉपुलेशन कैसी रहेगी? ये है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पॉपुलेशन आफ्टर 3 मंथ्स वाज मोर देन पी, पी से ज्यादा होगी। ओके, पी से ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते हो इन तीन नंबर्स को, ठीक है, ये जो तीन नंबर था ना, लेट मी मल्टीप्लाई इट फॉर यू। 1.05 इंटू 0.98 इंटू 0.97 कितना आ रहा है? 0.9981 आ रहा है। ओके, तो कैन वी से फाइनल पॉपुलेशन 3 महीनों के बाद वुड बी 0.9981 टाइम्स ऑफ पी। पी की जितनी पॉपुलेशन है उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 0.09981, मतलब जितनी पॉपुलेशन है उसका इतना हिस्सा लेना है। अगर ये 1 होता ना तो फिर हम p इंटू 1 करते और फिर उसका आंसर p आता, मतलब पहली की पॉपुलेशन और 3 महीने की पॉपुलेशन सेम होती। लेकिन ये 0.99 है, 0.99 मतलब पॉपुलेशन कम हो गई है। तो पॉपुलेशन सेम है क्या? p की इतनी ही पॉपुलेशन है क्या? नहीं है। मोर देन p है क्या? नहीं। मोर देन p मतलब फिर ये ऐसा नंबर कुछ होता, सपोज इसकी जगह पे 1.02 2.04 ऐसा कुछ होता। 1 से कम नहीं होता, ये 1 से कम नंबर है ना। तो मोर देन, सपोज p की तो पॉपुलेशन नहीं है ना, मोर देन p से पॉपुलेशन है क्या? तो नहीं है, तो ये हो गया गलत। लेस देन p है क्या? हाँ, ये बराबर है। आपकी 3 महीने की पॉपुलेशन इज लेस देन p, बराबर है, 0.99 है ना, तो लेस देन 1 वैल्यू हो रही है, तो नई पॉपुलेशन पक्का कम है। ठीक है, तो करेक्ट। तो सेकंड एंड लास्ट वाला अपना करेक्ट आ रहा है।